people, if you are someone who is preparing for ACCA or is thinking to do ACCA, this video is gonna be super helpful. So let's get started. In this video, I'm going to cover three things. One is ACCA exam. Second is which book should you read, BPP or Kaplan. And third is ACCA placements. Now the first part, which is ACCA exam. So ACCA has 13 exam papers. पहला आपका होता है अप्लाइड नॉलेज लेवल जिसमें आपके 4 पेपर्स होते हैं. देन आपका होता है अप्लाइड स्किल्स लेवल विच हैज़ 6 पेपर्स, सो 10 पेपर्स. एंड देन कम्स योर स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल, इसमें आपके 4 पेपर्स होते हैं. तो इट्स 3, 6 एंड 4. सो टोटल 13 पेपर्स होते हैं. नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, CA इंटरमीडिएट किया हुआ है, CA फाइनल किया हुआ है, आपके कुछ पेपर्स एग्जेम्प्ट हो जाते हैं एंड आप ये एग्ज़ाम सीधा 12th के बाद दे सकते हो. दैट इज़ द ओनली एलिजिबिलिटी दे हैव. तो फॉर एग्जांपल मैंने CA किया हुआ था तो मुझे सिर्फ 4 पेपर्स देने पड़े थे एंड आई गॉट द ACCA डिग्री. सो दैट्स अबाउट द एग्ज़ाम स्ट्रक्चर. अभी ये एग्ज़ाम साल में 4 बार होता है और एक बार में आप मैक्सिमम 4 पेपर्स लिख सकते हो, उससे ज़्यादा पेपर्स आप नहीं दे सकते. ये 4 बार कब होता है? ये मार्च में होता है, जून में होता है, सितंबर में होता है, दिसंबर में होता है. हर पेपर की एक इंडिविजुअल रैंक आती है एंड जब आप कोई लेवल पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी उस लेवल की भी रैंक आती है. तो जब मैंने स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल क्लियर किया था तो मेरा उसका भी रैंक आया था. सो फॉर एग्जांपल मेरे को ईमेल आया था दैट आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 एंड एक पेपर में आई गॉट ऑल वर्ल्ड रैंक 3. तो एक एक पेपर का इंडिविजुअली रैंक आता है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस कोर्स. ये पूरा जो एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है. इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, आप घर बैठ के भी दे सकते हो और आप सेंटर पे जाके भी दे सकते हो. मैंने पहला एग्ज़ाम सेंटर पे जाके दिया था और दूसरे एग्ज़ाम मैंने बाकी के जो 3 एग्ज़ाम थे मैंने घर से दिए थे. तो ओनली चैलेंजेस कि कभी कभी आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छे से काम नहीं करता है तो उस केस में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वरना होम एग्ज़ाम वर्क्स वेल एंड ऐसा कुछ नहीं होता कि सेंटर वाले एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स आते हैं या फिर घर वाले एग्ज़ाम में कम आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. ओवरऑल ये एग्ज़ाम स्ट्रक्चर रहता है. नाउ इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट कि क्या एलिजिबिलिटी है, किसको करना चाहिए, किसके लिए बेनिफिशियल है, आई हैड मेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन माई चैनल विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन and you can watch this video till end to understand each and everything about this course. And also if you are very confused कि ACCA करना नहीं करना, या फिर you are very confused कि ACCA की तैयारी कैसे करनी है और you are not someone who can figure out everything on your own, and जब भी आप कोई नया कोर्स करते हो तो बहुत सारे confusion होते हैं, then it's okay to consult someone. So you can take a free career counseling session from Zell Education. They not only provide free career counseling session, they also provide ACCA classes, and all the teachers who teach there, they have like 10 to 15 years of experience of working in big fours, and plus they had international and Indian rank holders in the past. So you can reach out to them for your ACCA preparation. You can use the link given in the description to register for the free career counseling session. Now coming to the second part, or which resource should you use? So broadly 2 choices होती हैं, एक BPP होता है और एक Kaplan होता है. जो BPP की बुक्स होती हैं दोनों ही बहुत अच्छे हैं. सो BPP की जो बुक्स होती हैं वो बहुत ही डिटेल्ड होती हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, कोई टॉपिक पढ़ा तो काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर मोर. सो इट्स स्ट्रक्चर्ड, डिटेल्ड एंड मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन. Now if I talk about Kaplan, so Kaplan के books में it's a straightforward book, more suited for self study, and enough questions are covered in the text itself. So which one is right for you? Now it completely depends on your learning style. If you are someone who is more into self study, likes straightforward answer, then Kaplan is for you. But if you are someone who likes to know the context more, who likes detailed explanation, then BPP is the right choice for you. Now many people also do this thing where they buy Kaplan books to study and BPP books for solving the practice question. So you can also do that. Plus there are some mock test papers on ACCA website itself, so you can also give those mock test papers to get the feel that okay how
I need to solve these papers when I am in a real exam environment. So that you should do for sure. Mock test solving is very important. Now the third part, which is your ACCA placements. So generally when you become an ACCA, all the big four opportunities open for you, be it EY, PwC, Deloitte, KPMG. If you are a fresher, you can expect a package of around, let's say, 7 to 10 lakhs. Once you get like 3 to 5 years of experience, then maybe you can expect a package of more than 13-14 lakhs. That is also possible. But it entirely depends कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो, what has been your past experience, what has been your other qualifications as well. तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बाहर किसी को देख के लगेगा, oh, he or she is an ACCA and she is earning like 14-15 lakhs, but maybe you are working at 9 to 10 lakhs. That might be because that person has some other qualifications, जैसे regular college किसी अच्छी जगह से किया है, extra curriculars बहुत अच्छे हैं, and all these things give an advantage to a person at the time of CV selection. And CV selection is the first step. So while you are doing all of these things, be it ACCA or any other course, focus on building your extracurriculars and also focus on building more and more skills which can make you more resourceful. And for ACCA placements also, you can talk to Zell Education in the career counseling session, and they might guide you what are the kind of placements that have been done in the past and what can you expect in the future. So that's all for this video. अगर आपको ACCA में कोई भी question है, then let me know in the comments and I'll try to answer your questions in that video. Thanks. Bye bye.